आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्वेश्चन आवर में। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं किस तरीके से भारत एक ऐसे क्लब में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है जो दुनिया में सिर्फ 5 देशों के लिए यह क्लब बनाया गया है। जी हां, एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने अपने दम पर बनाया है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बहुत जल्द ही सीमा में एक तरह से नौसेना को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद हमारे पास वो ताकत होगी जो अभी तक हमारे अपने बूते पर नहीं थी। तो समुद्र की निगरानी करने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसे विमान होंगे जो कि खुद इस कैरियर से उड़ान भर सकेंगे और उसके बाद फिर जो कुछ हो सकता है वो दरअसल भारतीय सुरक्षा के लिए न सिर्फ अहम है बल्कि बहुत कारगर भी है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ है भारत के पास। भारतीय नौसेना का वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो अब समंदर की लहरों पर अपना दमखम दिखाने के लिए तकरीबन तैयार हो चुका है और सोमवार सुबह आईएनएस विक्रांत को कोची डॉकयार्ड से लॉन्च कर दिया गया। ये तस्वीरें विक्रांत के लहरों पर रखे गए पहले कदम की हैं और विक्रांत की इस लॉन्च के साथ ही हिंदुस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास इस काबिलियत का एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत से पहले सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर था। पहली बार हम इतना बड़ा और शक्तिशाली पोत बनाने में कामयाब हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। इसमें कुछ मुश्किलें भी थीं, लेकिन अब वो पीछे की बात हो गई है। Hopefully now the problems are behind us. आईएनएस विक्रांत की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये पूरी तरह देश में बनाया गया। विक्रांत के निर्माण से लेकर इसकी तकनीक तक सब भारतीय वैज्ञानिकों की देन है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अब भारत के पास इतनी ताकत का विमान वाहक पोत बनाने की तकनीक है और अब भविष्य में हिंदुस्तान के लिए ऐसे कई और विमान वाहक पोत बनाए जा सकेंगे। 2016 the trial and 2018 it will join the Indian Navy. So you have 2 aircraft carriers. Second indigenous carrier. Vikramaditya and first indigenous aircraft carrier. आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री सीमा में तैरते किले की तरह होगा। जवानों के साथ ही साथ विक्रांत के ऊपर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकेंगे और इसमें समंदर की निगरानी के लिए उन्नत रडार और दुश्मन को नेस्तानाबूद करने के लिए मिसाइल्स भी तैनात की जाएंगी। यानी विक्रांत अपने आप में एक पूरा फौजी बेड़ा होगा जो किसी भी वक्त समंदर से ही दुश्मन पर हमला बोल देगा। एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये 4.5 एकड़ भारत की धरती इन समुद्रों में आगे पीछे बढ़ेगा और क्षमता दिखाएगा हमारे उन पड़ोसियों को जिनके इरादे नापाक हैं। एक डिटरेंस जिसे कहते हैं हम, डिटरेंस का मतलब क्या है? हमारे पास इतनी क्षमता है नौसेना के क्षेत्र में कि अगर कोई देश हमारी क्षमता या सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस में खलल डालता है, भारत के खिलाफ कोई चुनौतियां पैदा करता है, तो मुंह तोड़ जवाब ऐसे सिस्टम से दिया जाएगा। विक्रांत के निर्माण का काम 2009 में शुरू हुआ था और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद समंदर का ये शहंशाह लहरों पर उतरा। 2016 में इसके लगातार समंदर में ट्रायल किए जाएंगे, जिसके बाद साल 2018 में भारतीय नौसेना के बेड़े का सितारा बन जाएगा आईएनएस विक्रांत। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लॉन्चिंग के बाद ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास विमान वाहक पोत बनाने की तकनीकी होगी। इससे पहले भारत अपने 2 विमान वाहक पोत रूस और इंग्लैंड से मंगवाए थे। आईएनएस विक्रांत को नाम भारतीय नौसेना के पुराने विमान वाहक पोत विक्रांत के नाम पर ही दिया गया है। विक्रांत हरक्यूलिस सीरीज का कैरियर था और वो 1997 तक भारतीय नौसेना की सेवा में रहा। लेकिन भारतीय नौसेना की परंपरा रही है कि युद्ध पोत कभी मरते नहीं और इसलिए इस नए जहाज को नाम दिया गया विक्रांत। विक्रांत जब समंदर में पूरी तरह उतर जाएगा तो ये न केवल हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी बल्कि ये समंदर में हिंदुस्तानी नौसेना की ताकत की पहचान भी बन जाएगा। टीम न्यूज नेशन।
आईएनएस विक्रांत दरअसल हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा गढ़ है जो कि तैरते हुए समुद्र में बना होगा, जिससे न सिर्फ विमान उड़ान भर सकेंगे बल्कि अगर कोई आफत या आपदा आ जाए तो ये एक युद्धपोत ही नहीं बल्कि आफत में भगवान की तरह लोगों की मदद के लिए करने पहुंचेगा भी। तो विक्रांत अपने आप में कई ऐसे मुकम्मल चीजों को समेटे बैठा है जिसके बारे में अगर व्याख्यान करने बैठे हैं तो उसका कोई अंत नहीं होगा। देखिए जरा। MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, तेजस प्लेन, अत्याधुनिक मिसाइल, ये सब होगा आईएनएस विक्रांत के तरकश में। विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे MiG-29 के फाइटर प्लेन्स। मिग सीरीज के इन विमानों को खास तौर पर भारतीय नेवी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। MiG-29 के साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत की जो दूसरी बड़ी ताकत है वो है कामोव 31 हेलीकॉप्टर। रिकॉन में सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स में गिने जाने वाले कामोव 31 के जरिए नेवी समंदर में निगरानी रख पाएगी। कामोव 31 अत्याधुनिक रडार और सिग्नल सिस्टम से जुड़ा रहेगा। विक्रांत की तीसरी खासियत होगी लाइट एयरक्राफ्ट तेजस। विक्रांत पर एक वक्त में तकरीबन 25 विमान और 6 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। अब इसके बाद इस पे इंजन इसके साथ मिलाए जाएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, बिजली लगेगी, जो इनके शक्ति मतलब जैसे जंगी पुर्जे कहते हैं, वेपन सिस्टम वो लगाए जाएंगे। तो ये अभी लंबा कार्यक्रम है, मगर ये आज सारे भारत के नागरिकों के लिए हमारी जो रक्षा की आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ रिलायंस का एक कदम है, बहुत उचित कदम है और भारत की रणनीति के लिए बहुत उचित कदम है। 260 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े आईएनएस विक्रांत पर 2 टेक ऑफ रनवे बने हैं, जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी एक वक्त में 2 एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत से लॉन्च किए जा सकेंगे। किसी भी इमरजेंसी में ये विक्रांत के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। विमानों के टेक ऑफ के लिए विक्रांत पर स्टोबार नाम का अत्याधुनिक सिस्टम लगाया गया है। स्टोबार का मतलब है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम, यानी विक्रांत से टेक ऑफ करने के लिए विमानों को बहुत छोटा फासला तय करना होगा और जब वो लैंड करेंगे तो स्टील की 3 मजबूत तारों के जरिए विमानों को लैंड कराया जाएगा। आईएनएस विक्रांत 24 मेगावाट की ऊर्जा से संचालित होगा। इसके लिए जरूरी ऊर्जा इस पर लगे 2 बड़े टरबाइन के जरिए बनाई जाएगी और इसके जरिए आईएनएस विक्रांत 28 समुद्री मील प्रति घंटा की